तुमने सत्तार साहब से 25 लाख रुपए किस पर्पस के लिए लिए हैं? ये तुमसे किसने कहा? जाहिर है सरफराज साहब के अलावा मुझे ये बातें कौन बता सकता है? वैसे तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो, इतने हो नहीं। ये बताओ अमाउंट कहाँ है? दूसरे लोगों के सामने मेरी पोजीशन खराब करने के लिए तुमने वो पैसे लिए हैं क्यों? तुमको जब अब पता चल ही गया है तो सुन लो। तुमने तो पल भर में बेइज्जत करके मुझे नौकरी से निकाल बाहर किया। मैंने कहीं और नौकरी करनी चाहिए, तुम्हारी वजह से मुझे वो भी नहीं मिली। इन तमाम वाकयात के बाद मैं बिल्कुल नाकारा होकर रह गया। मैं मजीद ज़ाया ना हो जाऊं, इसीलिए मैंने अपना छोटा मोटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए सरफराज साहब से पैसे लिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने कोई बिजनेस प्लान करने के लिए ये पैसे नहीं लिए थे, बल्कि अपनी अय्याशियां पूरी करने के लिए ये पैसे लिए थे। मैं सच और झूठ में तफरीक करना अच्छी तरह जानती हूँ। आज रात तक मुझे वो 25 लाख रुपए चाहिए। ये तो हुई पहली बात, और दूसरी बात ये कि इन पेपर्स पर साइन कर दो। ये सब क्या है? मेरे लिए अब तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैंने डाइवोर्स देने का फैसला कर लिया है। ये नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारी हर बात बर्दाश्त की, तुमने जिस तरह चाहा मेरे खिलाफ एक्शन लिया, मगर मैं तुम्हारा ये आखिरी फैसला चैलेंज करूंगा। मैं तुम्हें डिवोर्स भी दूं। रुक जाओ दाऊद, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम इन पेपर्स पर साइन करके जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। मुझे तुम्हारा ये चैलेंज कबूल है मुझे। हेलो एडवोकेट राना, मुझे आपसे फौरी तौर पर मिलना है। जी ओके। मुझे जाने दो भाई। भाई इतनी जल्दी भाई बना दिया तुमने? फिर तुम लोग मेरे से चाहते क्या हो? शेख दाऊद क्या चाहते हैं ये वो खुद ही आके तुम्हें बताएंगे। फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ ये मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। वाकई बहुत करंट है तुम्हारे अंदर। खुदा का वास्ता है उसे छोड़ दो। एक शर्त पे छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। अगर मैं ना सही तो शेख दाऊद अपनी शामें रंगीन कर लेंगे तुम्हारे साथ। तो क्यों ना आज हम भी? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, खुदा का वास्ता मुझे यहाँ से जाने दो। शेर दिल यानी शेरू नाम है मेरा। कोई शराफत से मेरी बात न माने ना तो मैं ज़बरदस्ती भी कर लेता हूँ उसके साथ। शेरू ये क्या माजरा चल रहा है और दरवाजा बंद करने का क्या मतलब है? तुम्हारी चादर इधर क्यों पड़ी हुई है? मेरे बॉस बनने की कोशिश नहीं करना और मुझे ज़्यादा सवाल जवाब पसंद नहीं है।
मामला तो सेठ तक पहुंचेगा भी। और मुझे तुम्हारी नियत के ऊपर शक है कि तुम इधर क्या करने आए हो। और ज्यादा बकवास नहीं कर, काम की बात कर। मेरी एक और बात अपने जहन में बिठा ले। सेठ जी की अमानत पे नजर रखने का मतलब बगावत है, और बगावत की सजा मौत है। मुझे पता है तुझे साथ नहीं लाने इसलिए ये बकवास कर रहा है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, और मैं सीरियस बोल रहा हूँ। तेरी हर एक चीज के ऊपर नजर होती है, और हमारा तो पूछते ही नहीं है तू। चल छोड़ ना यार इस बात को। यार तुम अपनी चादर समेटो, चलो हमें सेठ के पास जाने। सेठ एक मुश्किल में फंस गया। चलो। अभी इस चिड़िया का क्या करना है? सेठ के अगले हुक्म तक यही रहेगी। तुम चलो मेरे साथ। चल भाई, चलो आ जाओ।